नमस्कार, आपका स्वागत है एमपीपीएससी की इस मेंस शॉर्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम पेपर 4 में आज बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। और प्लेटो में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसे इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट के लेवल पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है और प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है। तो हम शुरू करते हैं इस थ्योरी के बारे में, या प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में हमें इसकी बुक रिपब्लिक से पता चलता है। प्लेटो ने ह्यूमन सोल को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है रेशनल पार्ट या रीजन का पार्ट, दूसरा है स्पिरिट का पार्ट और तीसरा है एपेटाइट का पार्ट। जो रीजन का पार्ट है वो आदमी को कैपेबिलिटी देता है डिफ्रेंशिएट करने का, किसके बीच में, सही और गलत के बीच में, राइट और रॉन्ग के बीच में। उसी प्रकार जो स्पिरिट है, ये होते हैं अवर इमोशन, अवर एबिलिटी, लव फॉर ऑनर, करेज। तो इस तरीके से आदमी जो करेजियस होता है या कुछ काम करने की इच्छा रखता है, करेज रखता है, वो किस पार्ट में आता है, वो स्पिरिट के पार्ट में आता है। और थर्ड इज एपेटाइट। एपेटाइट क्या होते हैं, हमारे डिज़ायर होते हैं, लव फॉर प्लेजर, मनी एंड कंफर्ट। तो इस प्रकार से प्लेटो ने ह्यूमन सोल को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा और उसने इन अलग अलग पार्ट्स को लेकर कुछ अलग अलग वर्च्यूज दिए। फॉर एग्जाम्पल, रीजन से उसने कनेक्ट करा है विजडम को, स्पिरिट से उसने कनेक्ट करा है करेज को, और एपेटाइट को उसने कनेक्ट करा है टेम्परेंस से। तो इसी प्रकार से उसने 3 अलग अलग पार्ट्स को 3 अलग अलग वर्च्यू से कनेक्ट करा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जस्टिस क्या है। तो इन सिंपल वर्ड, इन तीनों पार्ट का एक वेल बैलेंस जब होता है तो जस्टिस निकल के आता है। तो जस्टिस क्या है, आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि रेशनल पार्ट शुड रूल, स्पिरिटेड पार्ट शुड हेल्प एंड एपेटाइट पार्ट शुड ओबे। तो यही क्या होता है, जस्टिस। और जब ये तीनों वर्च्यूज आपस में नॉन इंटरफेयरिंग रहे और वेल बैलेंस रहे, तभी जस्टिस इस्टेब्लिश हो पाता है। ये नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। और आखिर इनजस्टिस क्या है, तो ये डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेजर डोमिनेंट ओवर द रीजन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई एम्प्लॉय है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्लेजर सीख करता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल प्लेजर की ओर भागता है, उसकी जो सैलरी है उससे उसका मन नहीं भर पाता, या उसकी जो भी डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो क्या करता है, करप्शन करता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो करप्शन है वो किस कारण हो रहा है, प्लेजर जब डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि आप में रीज़न कम हो गया। अगर रीज़न होता तो आपका जो स्पिरिट है वो आपका जो सोल है वो क्या बोलता कि यू शुड ओबे योर ड्यूटी। अब प्लेटो का जस्टिस स्टेट पे कैसे अप्लाई करता है। जब जस्टिस स्टेट पे अप्लाई करता है तो प्लेटो का आइडियल स्टेट उभर के आता है। तो जैसा कि हमने 3 ह्यूमन की पर्सनालिटी के, ह्यूमन सोल के पार्ट्स देखे, उसी प्रकार जो प्लेटो है उसने भी सोसाइटी के 3 अलग अलग पार्ट्स, सोसाइटी को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक था अपना फिलोसोफर किंग, फिर थे प्रोड्यूसर और थे सोल्जर्स। तो उसने हर जो वर्च्यू था उसको अलग अलग सोसाइटी के पार्ट से कनेक्ट करा, और जिसमें जो डोमिनेंट वर्च्यू था उसी हिसाब से उसको क्या मिलता था, सोसाइटी में वर्क मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, जो उसने सोसाइटी बनाई उसमें फिलोसोफर जो रहेगा उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट रहेगा वो क्या रहेगा, नॉलेज, और जो उससे रिलेटेड वर्च्यू होगा वो क्या होगा, विजडम होगा। उसी प्रकार जो सोल्जर रहेंगे उसमें डोमिनेंट ट्रेट क्या रहेगा, इमोशन, और उससे रिलेटेड वर्च्यू रहेगा करेज। और सेम आखिरी में जो रहेंगे ट्रेडर्स या आर्टिशियंस, उनमें जो डोमिनेंट ट्रेट रहेगा वो क्या रहेगा, एपेटाइट, और जो उसमें वर्च्यू रहेगा वो क्या रहेगा, टेम्परेंस। तो इसी प्रकार से उसने अलग अलग जो वर्च्यू है सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स को उससे एसोसिएटेड कर दिया। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो विजडम रहेगा वो किस में रहेगा, फिलोसोफर किंग में। तो वो क्या करेगा, जो भी सही या गलत है उसका बहुत अच्छे से फैसला कर पाएगा। वहीं अगर हम बात करें सोल्जर्स की, तो उनमें क्या रहेगा, करेज, देशभक्ति। तो वो क्या कर पाएंगे, जो भी एक्सटर्नल थ्रेट है या जो भी डिस्टर्बेंस चल रहे हैं उससे क्या करेंगे, राज्य की रक्षा करेंगे। और जो प्रोड्यूसर रहेंगे उनमें रहेगा एपेटाइट या डिजायर, तो वो क्या करेंगे, फिलोसोफर किंग के अंडर रहकर प्रोडक्शन करेंगे, अदर एक्टिविटीज़ करेंगे। और सबसे पहली बात इस आइडियल स्टेट की, तो ये वर्क विदाउट इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जैसा कि स्वधर्म दे रखा है हमारी गीता में। फिर ये जो वर्क करता है वो करता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे। सब अपने अपने काम को करेंगे, सब अपने अपने कार्य में स्पेशलाइज्ड है। और आखिरी में जब नॉन इंटरफेरेंस वर्क स्पेशलाइजेशन काम करता है तो उसके बाद जो उभर के आता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। इसमें समाज क्या रहता है, एक बहुत हार्मनी में रहता है, पीस में रहता है। अब इस थ्योरी के
क्रिटिसिज्म भी हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहली बात कि इट इग्नोर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, ये कोडिफाइड लॉ के बारे में बात नहीं करता है। और आखिरी जो इसके साथ समस्या है वो है लेड टू इमरजेंस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म स्टेट, या एक अधिनायकवाद की तरफ यह ले जाती है थ्योरी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।